हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 35 और 36। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 35 और 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इस्राएल देश में गांव-गांव में नगर नगर में घूम रहा था और वो अपने अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इस बात को लोगों के सामने साबित कर रहा था कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने जब वो इंसान के रूप में धरती पर था, एक दो नहीं बल्कि अनगिनत अद्भुत काम किए हैं। अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कार किए, अनगिनत लोगों के लिए उसने बड़े बड़े काम किए। और उसी में की एक घटना अभी हमने पढ़ी। यहाँ पर लिखा गया है कि एक आराधनालय का सरदार था जो प्रभु यीशु के पास यह विनती कर रहा था कि उसकी जवान बेटी मरने पर है और वो चाहता था कि प्रभु उसके घर आकर उसके बेटी को चंगा करे। ये आराधनालय के सरदार ने जब भी प्रभु यीशु के पास आकर ऐसी विनती की कि मेरी 12 साल की जवान बेटी बीमार है, घर में है और वो अभी मरने जा रही है, उसकी हालत बहुत कठिन है और वो अंतिम सांसें गिन रही है, वो अभी मरने पर है, तू आकर अपना हाथ उसके सर पर रख दे ताकि वो ठीक हो जाएगी। ऐसा जब इस सरदार ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु तुरंत उसके साथ निकल पड़ा इस मनुष्य के घर जाने के लिए, उसके बेटी को चंगाई देने के लिए। जब प्रभु इस सरदार के साथ उस सरदार के साथ रास्ते से जा रहा था, प्रभु और वो सरदार बस 2 ही जन नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोग उनके साथ थे। प्रभु यीशु के चेले तो थे ही उनके साथ, पर और बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई पाई थी, छुटकारा पाया था, प्रभु यीशु के द्वारा अद्भुत कामों को देखा था, ऐसी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। प्रभु उस सरदार के घर जाने के लिए निकल पड़ा था, पर रास्ते में बहुत भीड़ प्रभु के साथ थी और जाते जाते प्रभु को देरी हो गई, क्योंकि आधे रास्ते में और एक घटना घटी जो बाइबल में लिखी गई है कि एक औरत जिससे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने उस भीड़ में आकर प्रभु यीशु के कपड़ों को विश्वास से छुआ, इस विश्वास से कि यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास के अनुसार वो अच्छी हो गई। तभी प्रभु वहाँ पर रुका था, उसने उस औरत की सारी कहानी को सुन लिया था और प्रभु ने भी उसके साथ कुछ बातें की थी। ये सारा समय बीच में चला गया और फिर प्रभु आगे निकल पड़ा उसके घर जाने के लिए। तब तक ये मनुष्य की बेटी जो घर में बीमार थी वो मर गई और उसके घर से कुछ लोग उसे ये बताने के लिए आ गए कि अभी गुरु को तकलीफ मत देना, अभी घर में उसको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपकी बेटी मर गई।
जब ही बेटी बीमार थी तभी आप प्रभु को बुलाने के लिए गए थे, पर अभी तो बेटी मर चुकी, अभी प्रभु को तकलीफ मत देना। जब भी उस मनुष्य के घर के लोग आकर उसको ये बात को बता रहे थे, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने उन मनुष्यों के बातों को अनसुनी करके इस आराधनालय के अधिकारी से बात की और उसे ऐसे कहा, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके शायद रिश्तेदार होंगे या पड़ोसी होंगे या दोस्त होंगे, कोई तो आ गए हैं और उसे रास्ते में ये खबर दे रहे हैं कि अभी गुरु को घर में लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारी बेटी मर चुकी है। पर खबर लाने वाले लोग जो भी बता रहे थे उनकी बातों के ऊपर प्रभु यीशु ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहाँ साफ लिखा है प्रभु ने उनकी बातों के ऊपर अनसुनी कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। और प्रभु ने इस मनुष्य से जो प्रभु को बुलाने के लिए आया था, बेटी का बाप, उसे प्रभु बता रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि यह मनुष्य प्रभु को घर लेकर गया। जब उस घर में पहुंचे तब वहां का माहौल ऐसा था कि ये जवान बेटी के मरने के कारण सारे लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे। बच्ची की माँ, उसके रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी, सब जन उसके लिए बड़ा विलाप कर रहे थे। प्रभु ने घर का माहौल देखा, पर प्रभु ने वहां जाते ही उन्हें ऐसे कहा कि बेटी मरी हुई नहीं है बल्कि सोई हुई है। तब रोने वाले प्रभु को हंसने लगे क्योंकि वे जानते थे कि बेटी सोई नहीं है बल्कि मर चुकी है। प्रभु बता रहा है कि वो मरी हुई नहीं बल्कि सोई है, और लोग जानते थे कि इसकी सांसें बंद हो चुकी है, इसका आत्मा शरीर से निकल चुका है, इसका शरीर एक निर्जीव शरीर बन गया है, ये तो मर चुकी है। और ये मनुष्य ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि बेटी सो गई है। और इसीलिए वो लोग प्रभु को हंसने लगे। पर आगे जाकर प्रभु ने सबों को बाहर निकाला और बेटी के माँ बाप और उसके करीबी 3 चेलों को साथ लेकर जहाँ बेटी की लाश थी वहाँ प्रभु गया। और वहाँ जाने के बाद प्रभु ने उस मरी हुई बेटी से बात की। प्रभु ने उससे कहा, तलिता कुम, इसका मतलब है बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ। और बाइबिल कहती है कि तुरंत उसने आंखें खोली और वो चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 साल की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो घटना हमने बाइबल में पढ़ी है, बाइबल में ये जो घटना लिखी गई है बिल्कुल एक कहानी के समान लगती है। प्रभु यीशु का वहां पर जाना, लोगों को ये बताना कि बेटी मरी हुई नहीं बल्कि सोई हुई है, और रोने वाले लोगों का तुरंत हंस पड़ना, प्रभु का उनको बाहर निकालना, बेटी के पास जाना और मरी हुई बेटी के साथ बातें करना और मरी हुई बेटी का जिंदा हो जाना, ये बिल्कुल एक कहानी के समान लगता है, क्योंकि आज तक दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है। हम जानते हैं कि विज्ञान ने बहुत बड़ी तरक्की की है, विज्ञान की बहुत उन्नति हो गई है, पर आज तक विज्ञान मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति जिसके शरीर से आत्मा निकल चुका है, उसके शरीर में दोबारा आत्मा लाने की ताकत अभी भी विज्ञान के पास नहीं आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये जो अद्भुत काम हमने यहाँ पर देखा है, ये किसी चीज़ के द्वारा नहीं हुआ है, किसी और शक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर की महान शक्ति के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, जो खुद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसने उस सामर्थ्य के द्वारा ये अद्भुत काम दिखाया। बड़ा अद्भुत काम, बड़ा चमत्कार, बड़ा चिन्ह प्रभु ने दिखाया। मरे हुए लड़की के साथ, एक लाश के साथ प्रभु ने बात की, बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ। मैं, जब प्रभु बोलता है मैं, तब उसमें बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, वो इस धरती का मनुष्य नहीं था, वो बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। जिसने उस बेटी को बनाया
वो उससे बोल रहा है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और उस बेटे की आत्मा जहाँ कहीं थी वहाँ से तुरंत उसके शरीर में चली आ गई और ये बेटी जिंदा हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस एक घटना से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखनी है। जब उस आराधनालय के सरदार के घर से लोग आकर उसको ये कह रहे थे कि अभी गुरु को मत परेशान करो, उसे घर लाने की जरूरत नहीं है, बेटी तो मर चुकी है, तभी प्रभु ने ये मनुष्य को एक सलाह दी। जो गलत बातें कान के ऊपर आ रही थी उसके ऊपर नजरअंदाज करके प्रभु ने इस अधिकारी को एक सलाह दी, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे जाकर प्रभु क्या करने वाला है, क्या हो जाएगा, ये प्रभु पहले ही जानता था। लोगों के लिए ये एक असंभव घटना हो गई जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। बेटी मर गई तो अभी क्या हो सकता है। जब भी वो जिंदा थी तब यदि गुरु आता और उसे छूता या कुछ कर देता तो वो ठीक हो जाती, पर मर गई इसका मतलब पूरी खत्म हो गई। मर गई इसका मतलब पूरी हमारे हाथ से बाहर गई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु ने इस अधिकारी को दो बातें बताई, मत डर और दूसरी बात सिर्फ विश्वास रख। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे जो भी हुआ मैंने आपको बताया कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाया। विज्ञान की इतनी बड़ी तरक्की होने के बावजूद भी यह अद्भुत काम विज्ञान भी नहीं कर सकता है। पर दो बातों के कारण ये चमत्कार या ये अद्भुत काम हो गया। मत डर, सिर्फ विश्वास रख। ये सलाह दुनिया के किसी किताब में से नहीं आई है। ये सलाह दुनिया के किसी बड़े आदमी के द्वारा या बड़े गुरु के द्वारा नहीं आई है, बल्कि ये सलाह हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आई है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया और जो हमारे जीवन की हर चीज को जानता है, उसकी ये सलाह है। बेटी मर गई इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। हमें डरना नहीं है और हमें विश्वास करना है। खुद के ऊपर नहीं, किसी चीज के ऊपर नहीं या दूसरे लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। डरना नहीं है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आगे एक बहुत बड़ी बात होने जा रही थी, पर ये बहुत बड़ी बात होने के लिए प्रभु यीशु ने दो ही बातें उससे करने के लिए बताई, जो बोलने के लिए बहुत साधारण लगती है, सुनने के लिए साधारण लगती है, पर करने के लिए साधारण नहीं है। बहुत साधारण बातें लगती है ना, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात साधारण नहीं है बल्कि बहुत ही असाधारण है। ये हम तब जानते हैं जब हमारे खुद के जीवन में कभी ऐसा मुसीबत का या बड़े संकट का समय आता है, बहुत बड़ा शैतान का हमला हो जाता है, तभी ये दो वाक्य या ये दो वचन हमें बहुत असाधारण लगते हैं। मत डर, सिर्फ विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे जो भी बड़ी बात होने जा रही है उसके लिए प्रभु ने उसे ये बातें करने के लिए कहा, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। आगे बड़ी बात होने जा रही है, इसके लिए प्रभु ने ये छोटी दिखने वाली बात उसको करने के लिए बताई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरना नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ जो भी करेगा हमारा भला करेगा और उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। ये एक साधारण विश्वास हमारे दिल में होना, ये एक साधा विश्वास हमारे दिल में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसके दिल में ये एक साधारण विश्वास होता है कि परमेश्वर जिंदा है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ जो भी करेगा मेरा भला करेगा और उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हमें बड़ी लगती है, पर उस महान परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। ये सादा विश्वास जब हम हमारे दिल में रखते हैं तब जीवन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। विश्वास मामूली दिखने वाली चीज, विश्वास साधारण दिखने वाली चीज, विश्वास हर किसी के जबान से हम सुनते हैं ऐसी चीज, पर इसी विश्वास के द्वारा आगे जाकर बड़े काम हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उसे विश्वास करने के लिए कहा, और हम नए नियम में पढ़ते हैं जगह जगह पर कि विश्वास के द्वारा लोगों ने कैसे प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई पाई, विश्वास के द्वारा कैसे लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों का अनुभव किया, विश्वास के द्वारा कैसे लोगों ने स्वर्ग के आशीषों को अपने जीवन में खींच के लाया। जिस लहू बहने वाली औरत के बारे में मैंने आपको बताया, उसने बस विश्वास किया था, बस विश्वास, मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने प्रभु के वस्त्रों को छुआ भी, उसके छूने से वो चंगी भी हो गई। और आगे जाकर प्रभु खुद उसे ऐसा कहता है, बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने। हम बाइबल में दूसरी घटना पढ़ते हैं कि एक अन्य जाति औरत प्रभु यीशु के पास आई थी, जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था, और ये अन्य जाति होने के कारण प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि प्रभु का तब तक समय अन्य जातियों के लिए नहीं आया था। पहले उसे इज़राइल में अपना काम पूरा करना था, क्योंकि इज़राइल ये परमेश्वर का चुना हुआ देश है। तो पहले उसे इज़राइल में अपने काम को पूरा करना था, बाद में उसका अनुग्रह अन्य जातियों के लिए खुला होने जा रहा था। जब तक अन्य जातियों का समय नहीं आया था, तब तक ये औरत आ गई और प्रभु को बोल रही थी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को ठीक कर। प्रभु नहीं सुन रहा था, आगे आगे निकल पड़ रहा था, तो भी ये औरत उनके पीछे पीछे जाती रही। और आखिर प्रभु रुका और प्रभु ने उसे ऐसे कहा कि बच्चों की रोटी निकालकर घर के कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। इस औरत ने तुरंत जवाब दिया, सत्य है स्वामी, तू जो भी बोल रहा है वो सच है कि बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है, पर बच्चों के हाथ से जो भी नीचे गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। जब इस औरत ने ऐसा जवाब दिया, बाइबल कहती है कि उसका विश्वास देखकर प्रभु बड़ा खुश हो गया, और प्रभु ने उसे कहा, हे औरत, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और बिल्कुल उसी घड़ी उसकी लड़की जो घर में दुष्टात्मा से पीड़ित थी, उसमें से दुष्टात्मा निकल गया और उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हे औरत, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। विश्वास मामूली दिखने वाली बात है, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले भले लोगों के पास ये बात नहीं होती है। विश्वास हम किसी किताब को पढ़कर नहीं पा सकते हैं, विश्वास हम दुनिया के और किसी चीज़ों के द्वारा हासिल नहीं कर सकते हैं। कितने सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उनके पास ये एक साधारण बात नहीं होती है जो हमने इन साधारण औरतों के पास देखी। उस लहू बहने वाली औरत के दिल में विश्वास था। दुनिया की नजर में मामूली बात है, वो क्या विद्वान पंडित पढ़ी लिखी औरत होगी? एक साधारण औरत। उसने विश्वास किया, मैं इसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसके विश्वास के अनुसार ठीक हो गई। ये अन्य जातीय औरत थी और ये जानती थी कि प्रभु मेरे लिए नहीं है, इज़राइल के लिए है, तो भी वो विश्वास के साथ प्रभु का पीछा कर रही थी। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को अच्छा कर, मेरी बेटी को अच्छा कर। जब प्रभु ने उसे ये कहा कि कुत्ते के आगे रोटी डालना ठीक नहीं है, तभी भी वो बोल रही है कि घर बच्चे जो खाते हैं उनके हाथ से जो गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। इसीलिए तो प्रभु को बोलना पड़ा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डरना नहीं, चिंता नहीं करना और परमेश्वर पर विश्वास करना, ये बातें आप बाइबल में बार बार देखोगे। जगह जगह पर बाइबल में लिखा गया है, डर मत, डर मत, डर मत। परमेश्वर ने कितने बार लिख कर रखा है, डर मत और विश्वास कर।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये साधारण दिखने वाली बात है। कितने सारे लोगों को ऐसे शब्दों के ऊपर बड़ी हंसी भी आती है। परमेश्वर बार बार बोलता है डर मत, और परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हमें कहता है। ये दो बातें दुनिया की नज़र में बिल्कुल मामूली दिखने वाली बातें हैं, पर इन्हीं बातों के द्वारा आगे जाकर हम जीवन में परमेश्वर के बड़े आशीषों को प्राप्त करते हैं। जिनके पास बड़ी उपाधियां होती है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके पास दुनिया का मान सम्मान होता है, जिनके पास बहुत कुछ दुनिया की बातें होती है, पर उनके पास विश्वास नहीं होता है, वे परमेश्वर की नज़र में एक कंगाल गरीब मनुष्य के समान जीवन बिताते हैं। पैसा बहुत है, समाज में सम्मान बहुत है, पर परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपके जीवन की सारी परेशानी निकल जाए। वो चाहता है कि आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाए। वो चाहता है कि आपके दिल के अंदर उसकी शांति बनी रहे। वो चाहता है कि आप हंसते रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आपको ये दो बातों की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। प्रभु यीशु का वचन है, सिर्फ विश्वास रख, सिर्फ विश्वास रख, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी चीज की आज दुनिया को जरूरत है। दुनिया भाग दौड़ कर रही है और किसके पीछे दौड़ रही है? हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है। कितनी सारी बातों को हम जरूरी समझते हैं, पर आज दुनिया में क्या खत्म हो रहा है? विश्वास। इंसान के दिल में क्या नहीं दिख रहा है? विश्वास। इंसान ने क्या खो दिया है? सच्चा विश्वास। लोगों के पास पैसा है, पर दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास नहीं है। लोगों के पास सम्मान है, पर दिल में सच्चा विश्वास नहीं है। लोगों के पास बड़ी बड़ी उपाधियां है, पर सच्चा विश्वास दिल में नहीं है। आज दुनिया की जो बुरी हालत हो चुकी है, वजह यह है कि लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है। हम सब जगह डर का माहौल देखते हैं। लोग डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि जानते नहीं है कि कोई तो हमारा रखवाला है, हमारी परवाह करने वाला कोई है, हम पर प्यार करने वाला कोई है, हमें बचाने वाला, हमारी सुधि लेने वाला कोई है। इस बात को दुनिया जानती नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया इस बात के बारे में अज्ञानी है, अनजान है कि परमेश्वर जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी परवाह करता है। ये बात न मालूम होने के कारण, इस बात के बारे में अज्ञान होने के कारण लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है। एक बहुत बड़ा अद्भुत काम प्रभु इस मनुष्य के लिए आगे करने जा रहा है, पर उसके लिए क्या करने के लिए कहा? बस दो ही बातें, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें परमेश्वर के आशीष मिलने के लिए क्या करना चाहिए, चंगाई मिलने के लिए क्या करनी चाहिए, मुझे ये मिलने के लिए क्या करना चाहिए, वो मिलने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे जीवन की समस्याएं खत्म होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु बता रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। आपके दिल में एक छोटे बच्चे के समान विश्वास होना चाहिए। वो मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ जो भी करेगा मेरा भला करेगा। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब हमारे जीवन में समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है, हम डर जाते हैं, हिल जाते हैं और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, उसने हमारा त्याग कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के किसी भी मोड़ पर ये कभी मत भूलना कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। चाहे आप कितने भी बुरी हालत में हो, पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल में साफ लिखा गया है कि ये उसकी इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए,
वो हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम, वो कितना प्रेम करता है, ये तो दिखाने के लिए और साबित करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने दोनों हाथों को क्रूस पर फैलाकर अपना बलिदान किया। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रखा बल्कि हमारे लिए दे दिया, वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? परमेश्वर का वचन हमें सवाल करता है कि वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? यदि उसने अपने पुत्र का बलिदान करके ये साबित किया कि वो हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है, वो हमें कितना चाहता है, वो हमसे कितना प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी संकट के, दुख के या बीमारी के समय ये मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मेरा त्याग किया है, अब से वो मेरे ऊपर दया नहीं करेगा। प्रभु यीशु इस मनुष्य को बता रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। जब बेटी बीमार थी तब ये मनुष्य प्रभु यीशु को बुलाने के लिए आया था। जाते जाते ही उसे आधे रास्ते में खबर मिल गई, बेटी मर चुकी है। पर प्रभु रुका नहीं, प्रभु वापस नहीं गया। प्रभु आगे जाकर उसके साथ बड़ा काम करना चाहता था, उसकी बेटी को जिंदा करना चाहता था, उसके जीवन में आनंद देना चाहता था। पर पहले प्रभु उसे सलाह दे रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मामूली दिखने वाली बात आज दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है और इसीलिए दुनिया विनाश की ओर जा रही है, इसीलिए लोगों का विनाश होते जा रहा है, क्योंकि विश्वास, ये मामूली दिखने वाली चीज आज लोगों के पास नहीं है। दुनिया में हर जगह इस शब्द का बड़े आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और कितने सारे लोग आसानी से बोलते भी हैं, हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, हम उसको मानते हैं, हम दिल से विश्वास करते हैं, ऐसा जबान से ज़रूर बोलते हैं। पर संकट का समय आता है तभी साबित होता है, तभी सच में दिखाई देता है कि इनका परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास, इसका सच्चा मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा जैसे अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। एक छोटा बच्चा कहे तो मैं 4 या 5 साल का भी नहीं कहूँगी, 10 महीने का, 11 महीने का एकदम छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर कितना निर्भर होता है। वो हर चीज के लिए माँ के ऊपर निर्भर रहता है, हर चीज के लिए खाना चाहिए तो भी माँ के ऊपर निर्भर है, और उसे किसी से सुरक्षा की जरूरत है तो भी माँ के ऊपर निर्भर है। सारी बातों के लिए वो माँ के ऊपर निर्भर रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। एक छोटे बच्चे के समान, छोटे बालक के समान हम जब भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे बच्चा जानता है कि माँ मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, बच्चा ये बात नहीं सोच सकता है कि माँ मुझे ये दे सकती है, नहीं दे सकती है, माँ मुझे इससे छुड़ा सकती है, नहीं छुड़ा सकती है। यदि छोटे बच्चे को कोई डराए, एक छोटा सा कुत्ता भी उसके सामने आए और बेटा डर जाएगा तो किसको पहला पुकारेगा? माँ को ही तो पुकारता है। छोटा बच्चा कैसे अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, कोई डर आता है तो माँ को वो चिल्लाता है, छोटा सा कुत्ता भी उसके नजदीक आएगा और वो डर जाता है, तुरंत माँ को ढूंढता है और माँ को पुकारता है। बिल्कुल वैसे ही हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हर दिन, हर घड़ी, हर पल उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। ये सच्चा विश्वास है। अपना दिमाग मत लगाओ, जब भी विश्वास का सवाल आता है तभी दिमाग मत लगाओ, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। ये दिमाग की बात नहीं है, ये दिल की बात है। प्रभु यीशु बोल रहा है, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन अंतिम दिनों में हमें इस विश्वास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना विश्वास हम नहीं जिंदा रह सकते हैं। दिन ही दिन दुनिया की हालत कठिन बनते जा रही है। यदि आप अपने दिमाग से और अपनी ताकत से सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप खत्म हो जाएंगे, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा।
ये अंतिम दिन इतने अंधकार से भरे हुए दिन है, इतने कठिन दिन है कि यदि आप अपना दिमाग लगाकर या अपनी ताकत से संकट से या मुसीबतों से बाहर आने के लिए कोशिश करोगे तो एक दिन आपका पूरा शरीर और दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ये समस्याएं आपको पूरी तरह से निगल लेगी। हमें इन अंतिम दिनों में विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डरना नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है क्योंकि वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। छोटा बालक जैसे अपने माँ के ऊपर हर बातों के लिए निर्भर रहता है, वैसे ही हमें हर घड़ी हर पल परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, उस पर विश्वास करना है। इन अंतिम दिनों में जितने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे वे सारे अनंत काल तक जिंदा रहेंगे, और जो विश्वास करना नहीं चाहेंगे वे तड़प तड़प कर विनाश हो जाएंगे। हमें विनाश नहीं होना है बल्कि अनंत काल तक जिंदा रहना है, और इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करो। इस विश्वास को मजबूत बनाते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, क्योंकि विश्वास ही है जो इस अंतिम दिनों में हमें बचा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, करता रहूं मैं तेरी पूजा नित दिन, करता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझो बन जाए श्रद्धा सुमन, तुझो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझो मेरे दिल में वास करे, तुझो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज
प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, उसे धन्यवाद देते जाओ। प्रभु आपके नज़दीक है, वो आपके नज़दीक है और वो आपको छू रहा है। इस क्षण प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। अभी प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। दिल से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। और अभी पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ। प्रभु आपके नजदीक खड़ा है, हृदय से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है। वो ही हमें बचा सकता है,
वो ही हमें छुड़ा सकता है, वो ही हमें स्वर्ग का अनंत जीवन दे सकता है। संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करो। प्रभु आपको बता रहा है, आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा, नफरत या कोई बदले के विचार होंगे तो उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम हर दुश्मन को क्षमा करें। आपके घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, किसके भी खिलाफ आपके दिल में गुस्सा होगा, किसी ने आपका अपमान किया होगा, आपको फंसाया होगा, आपका नुकसान किया होगा, सबों को क्षमा करो, क्षमा करो। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा। ये प्रभु की इच्छा है, दूसरों को क्षमा करो। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पापों को कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है। इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो। आपके मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो भी गलत देखा है, जबान से जो भी गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक उड़ाना, व्यर्थ बातें बोलना, कबूल करो। चोरी, व्यभिचार, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, प्रभु यीशु के नाम का कभी मजाक उड़ाया होगा, नशीली चीजों का सेवन करके खुद का और परिवार का नुकसान किया होगा, नशीली चीजें बेचने का अपने धंधा किया होगा। सारे पापों को कबूल करो। और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करती हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच। और अभी उन पापों के लिए रोकर पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। रो, आंसू बहाओ। प्रभु के सामने रोने के लिए शर्माना नहीं है। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु, मैं महापापी हूं। आंसू बहाओ, पापों के लिए आंसू बहाओ। टच टच। और अभी तुम्हारे पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। उसने हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है। अपने दिल की आंखों को खोलकर प्रभु के क्रूस की ओर देखो। हमारे पापों को उसने उठाया, हमारा बोझ उसने उठाया। वो हमारे लिए क्रूस पर तड़प रहा था। दोनों हाथों को उठाकर उसे पुकारो, दिल से कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ,
मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर प्रभु। दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। पाप रही हमने के सजा मिल तोहके, चढ़ गइला क्रूस पे मुक्ति दिला हमके। पाप रही हमने के सजा मिल तोहके, चढ़ गइला क्रूस पे मुक्ति दिला हमके। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। ग्रहण कइला प्याला अपार विपतिया के, चुबे लागल खूनवा बन के पसीनवा। ग्रहण कइला प्याला अपार विपतिया के, चुबे लागल खूनवा बन के पसीनवा। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। मोरे पाप खातिर खइल चाबुक कमार, उठवला तू मोरे खातिर क्रूसवा क भार। मोरे पाप खातिर खइल चाबुक कमार, उठवला तू मोरे खातिर क्रूसवा क भार। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। मोरे मुक्ति खातिर भइल कुर्बान। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए,
शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्जा अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं, उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आशीष चाहते होंगे, उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी आप में से जो भाई बहन पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, आप अपने दोनों हाथों को विश्वास के साथ ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर इसी क्षण पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे।
से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया।